मेष राशि के लिए 2025 कैसा होने वाला है, इसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी स्पेशल 4 कार्ड टैरो रीडिंग यूजिंग माय ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड टैरो डेक। ये जो रीडिंग है आपको बताएगी कि आपकी जिंदगी में चैलेंजेस कौन कौन से आने वाले हैं 2025 में, किन चीजों के थ्रू आप कौन सी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके उनसे पार पा सकते हो, साल का अंत आते आते आप कैसे हो जाओगे, आप में क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, एंड फाइनली आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कह रही है ये भी हम जानेंगे। अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कौन सा चैलेंज सबसे बड़ा होने वाला है 2025 में। और जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो हमारे सामने जो कार्ड आता है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि इस साल पुलिंग थिंग्स टुगेदर, सब चीजों को साथ लेकर चलना, होलिस्टिकली चलना, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज भी है और आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। जब भी 3 ऑफ पेंटिकल्स हमारे सामने आता है, ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अपने ही अंदर के अलग अलग जो पर्सनालिटीज हैं या जो भी हम हैं इन डिफरेंट एरियाज, हमें उन सबको साथ लेकर काम करना पड़ता है। पहली बात तो हो सके हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिनके पास वो स्किल्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक इंजीनियर हैं। सो आप इंजीनियर हैं, आपने एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, कूल, बट कंपनी को मार्केट करने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी बिकॉज आप वो काम उतनी अच्छी स्किल के साथ नहीं कर सकते। आपको वहां पे एचआर के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां पे लीगल के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां कंपनी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है दैट वी ऑफ्टन आर नॉट इनफ। और जब हम अपने ही जैसे लोगों से मिलते हैं जो सिमिलर चीजों की तरफ काम कर रहे हो, जैसे इस केस में एक कंपनी है उस चीज की तरफ काम कर रहे हो, तब हम सब अपनी एनर्जीज को एक साथ मिलके किसी खास चीज की तरफ लगा सकते हैं। जैसा कि आर्मी में होता है, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्गर। आप एक साथ होते हो तो कई सारी फॉर्मेशंस बना लेते हो, कई तरीकों से आप एनिमीज को अटैक करने से बचा सकते हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन अगर आप अकेले होते हो, यू मे बी स्ट्रॉन्ग बट यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है, यही आपका चैलेंज है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपके अंदर वीकनेसेस हैं या कमियां हैं, या ऐसे काम जो दूसरे अच्छे से कर सकते हैं, और इन कामों को आपको सही लोगों को डेलीगेट करना सीखना है। सो डेलीगेशन विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दिस ईयर फॉर यू। इसके साथ साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर भी अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। रिमेंबर, एक पर्सनालिटी जो लोगों के लिए होती है, एक जो घर वालों के लिए होती है, एक जो पति पत्नी के लिए होती है, एक जो बच्चों के लिए होती है, एक सो ऑन एंड सो फॉर्थ जो इंस्टाग्राम वाली होती है वो भी अलग ही होती है। तो आपको फिगर आउट करना है दैट व्हाट इज योर ट्रू पर्सनालिटी। इन सारी पर्सनालिटीज को एक साथ लेकर आइए, अपनी सारी स्किल्स को एक साथ लेकर आइए, अपने सारे रिसोर्सेस को एक साथ लेकर आइए और एक साथ ही उनसे काम करवाना शुरू कीजिए टुवर्ड्स योर पर्पस, टुवर्ड्स योर गोल, विच मीन्स आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग शुड कनेक्ट टू अ सिंगुलर पर्पस। तो जब आप इस सिंगुलर पर्पस पे काम करना शुरू करोगे तब आपके काम बनेंगे। और अगर आप बिखरे हुए रहोगे, आप चीजों को पुल टुगेदर नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। और आपका जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो भी हमें एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें बता रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो है द कार्ड ऑफ लवर्स। एंड द लवर कार्ड इज नॉट अबाउट लवर्स इन जनरल। लवर्स का कार्ड का मतलब ये होता है कि हमारे ही अंदर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं या सोचना नहीं चाहते, या फिर जिन चीजों को एक्नॉलेज करने से हमारी जो इमेज है उसके ऊपर हमें लगता है कि बट्टा लग गया। राइट, सो हम मान लो हमारी इमेज है दैट वी आर वेरी नाइस पीपल, वी आर वेरी पोलाइट पीपल, बट अंदर ही अंदर कभी तो गुस्सा आता होगा ना आप लोगों को। तो वो जो गुस्सा है आपने बाहर तो कभी निकाला ही नहीं, आपके अंदर ही सिमट कर रह गया, और आपको डर लगता है कि किसी ने अगर आपको गुस्से में देख लिया तो आपकी इमेज की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। दिस बिकम्स वेरी कॉमन, सो हम क्या करते हैं, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, और फिर एक दिन जब गुस्सा निकल कर आता है तो ऐसे निकल कर आता है कि भाई क्या कहना, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। कोई भी उसको हैंडल नहीं कर पाता है उस गुस्से को, क्योंकि आपने इतना सारा जमा करके रखा हुआ होता है अपने अंदर। इसीलिए घबराओ मत अपने आप से,
अच्छा बुरा आपके अंदर जो भी टेंडेंसीज हैं दे आर योर्स, राइट? तो अगर आपको गुस्सा भी आता है तो भाई वो आपका अपना गुस्सा है। अगर आपको चिढ़ मचती है तो वो भी आपकी अपनी चिढ़ है। अगर आपको किसी पे बहुत प्यार आता है तो वो भी आपका अपना ही प्यार है। तो अपनी किसी भी चीज से दूर जाने की और उससे उसका एक्नॉलेजमेंट छीनने की कोशिश मत करो, एक्नॉलेज इट। रिमेंबर वी ऑल हैव अ बीस्ट साइड टू आवरसेल्व्स, वेरी एनिमलिस्टिक साइड, ऑल ऑफ अस हैव इट। अब उससे जब हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसको जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं वी आर नॉट लाइक दैट, हम तो इससे बहुत बेहतर करेंगे, हम तो मॉरली सुपीरियर होना चाहते हैं, भाई वहीं पर आपसे दिक्कत हो जाती है। ये मॉरल सुपीरियरिटी का जो बोझ है वो मेष राशि अपने सर पर ना ही ले तो अच्छा है। इसीलिए डोंट ट्राई टू बी ऑल दैट, राइट? डोंट ट्राई टू टेक दिस मॉरल हाई ग्राउंड, दिस एथिकल हाई ग्राउंड। अपने आप को जानो समझो, अच्छे बुरे आप कैसे हो, और उसको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करो। आपका देखो चैलेंज भी यही है और आपकी स्ट्रेंथ भी यही है। जितना आप चीजों को साथ लोगे उतना अच्छे से चलोगे, और जितना आप चीजों को बिखेर कर रखोगे उतना आप खराब होकर चलोगे। मान लो आपका यूट्यूब चैनल है and there you're being, oh my god, so polite and so nice and so loving, and in real life you're a monster, you're a complete monster, है ना? दिखा रहे हो यूट्यूब पे कि मैं तो बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, असल में पता लग रहा है कि you hit her, you are bad with her and you don't respect her enough। तो ऐसे मत करो। अपने जो भी साइड्स हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही इंसान में करो। यू कैन नॉट बी 3 डिफरेंट पीपल, यू हैव टू बी 1 पर्सन। ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना? और अच्छा बुरा जो भी है वो उसी एक इंसान में ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये समझना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्या आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे? सर्टेनली, क्योंकि इस साल के अंत तक यू आर गोइंग टू बी अ लॉट लाइक किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स हमें बताता है कि साल अंत होने तक आपने क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो साल की शुरुआत थोड़ी टर्बुलेंट होगी, अपनी वीकनेसेस के साथ होगी। फिगरिंग पीपल आउट, फाइंडिंग पीपल आउट जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और अपने ही एनिमल नेचर को कंट्रोल करने के साथ होगी। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ये एनिमल नेचर कंट्रोल में आता चला जाएगा, और अब आप ज्यादा काम हो जाओगे, ज्यादा कूल हो जाओगे, ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। अब आप अपने अंदर झांक के अपने आप से ही इंस्पिरेशन ले सकते हो। यू डोंट नीड अ म्यूज इन योर लाइफ। आपको दूसरों से किसी तरह के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई इशू महसूस होता है, यू कैन लुक विद इन योर सेल्फ एंड यू कैन फिगर आउट कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप 1 सेकंड पीछे मुड़कर देख सकते हो कि ओ दिस इज द रीजन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग, मैं उसको सॉल्व कर लूं। पहले क्या होता था, यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एंड यू आर मेंटेनिंग डिफरेंट पर्सोनास इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल। तो उसकी वजह से आप ऑथेंटिकली एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे अपना। लेकिन अब तो एक्सप्रेशन दे रहे हो, और उसकी वजह से आप ज्यादा ऑथेंटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अपने आप से जब आप बात करते हो तो बेहतर बात करते हो, अपने आप को जब आप समझते हो तो बेहतर समझते हो। और पहले क्या था, सो यू वर दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, ये आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था। नाउ एवरीथिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कोहेसिव, और अब आपको डर नहीं लगता बाय बिकमिंग साइलेंटली कॉन्फिडेंट। पहले आपको डर लगता था, पहले आपको लगता था कि अगर आप चुप हो जाओगे, या आप इमीडिएटली तपाक से जवाब नहीं दोगे, या आपके पास इमीडिएटली कहने को कुछ नहीं होगा तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। अब आप ये बात रियलाइज करने लगे हो दैट कॉन्फिडेंस कैन ऑल्सो बी वेरी क्वाइट, एंड समटाइम्स द क्वाइटेस्ट पीपल हैव द मोस्ट कॉन्फिडेंस विद इन देम। तो ये जो जरूरत है अपने आप को प्रूव करने की, ये काफी कम हो जाएगी, एंड यू विल बी अ लॉट मोर रिलैक्स्ड एंड यू विल टेल द वर्ल्ड आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, विच इज कूल। फाइनली आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कह रही है? फॉर दैट यू हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड, द फूल। बहुत सारे लोग फूल को देख के समझते हैं इट्स अ स्टूपिड कार्ड। इट्स नॉट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स यू कैन हैव। ये जो फूल का कार्ड है, खासतौर पे इस रीडिंग में, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस इन दिस रीडिंग, ये जो फूल का कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि ट्राई टू बी अ लॉट मोर स्पॉन्टेनियस। जिंदगी में हर चीज प्लानिंग के साथ नहीं हो सकती, जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हो सकता। हाँ, जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे सामने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज भी आते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं होता, जिनके बारे में हमने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। सो यू नो व्हेन पीपल कम टुगेदर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपन। जो केमिकल रिएक्शन है हमारा लोगों के साथ, वो कुछ बहुत अच्छी, बहुत नई चीजों को भी जन्म दे सकता है, बहुत अच्छे नए आइडियाज को भी ला सकता है। तो जरूरी नहीं है यू हैव टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल आइडियाज। रिमेंबर आइडियाज कम अ डाइम अ डजन, मतलब किलो के भाव से आइडियाज हैं दुनिया में, किलो के टनों के भाव से आइडियाज हैं। सो इट्स नथिंग ग्रेट,
बट वर्किंग ऑन दैट आइडिया, मेकिंग इट सक्सेसफुल, एग्जीक्यूटिंग इट, दैट इज ग्रेट। और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एग्जीक्यूशन में ही है। तो आप लोग अपनी इस एग्जीक्यूशन की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए एंड अलाउ पीपल टू ग्रो बिकॉज ऑफ ईच अदर, बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स एंड ग्रो अलोंग विद पीपल। एंड जब साथ में केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या निकल कर आता है वो पहचानने की आप लोग जरूर से कोशिश कीजिए। जितना हो सके स्पॉन्टेनियस रहिए। कोई एकदम से आपके सामने कोई नई चीज आती है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिकॉज यू हैव प्लान्स, यू हैव टू से दैट ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट मी फिगर इट आउट। क्या होगा मैक्सिमम? आई विल बी रॉन्ग एंड दैट्स ओके, राइट? सो यू कैन अलाउ योरसेल्फ टू डू दैट। इस साल आपको फन करने की भी कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। और डेलीगेशन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिमेंबर जब हमने चैलेंज की बात की थी, हमने सबसे पहले 3 ऑफ पेंटाक्लीज की बात की थी, विच इज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग एंड डेलीगेशन। तो अगर आप डेलीगेशन दूसरों को करना शुरू कर दोगे अपने कामों का, तो आपके पास भी समय बचेगा, आपके पास भी स्पेस बचेगा और चीजें करने का, और चीजें एक्सप्लोर करने का, और नई नई चीजों के तरफ खुद को एक्सपोज करने का। सो व्हाई डोंट यू अलाउ योरसेल्फ टू फील द वे यू वांट टू फील, एवरी इमोशन यू वांट टू फील 100%। आपको दुख भी चाहिए तो 100% चाहिए, सुख भी चाहिए तो 100% चाहिए। जब हर चीज 100% ही चाहिए तो उसको 100% ही अचीव करो। और अगर 100% अचीव करना है तो स्पॉन्टेनियस भी होना ही पड़ेगा। दैट विल कंटिन्यू bringing thrills into your life. All right, so it's going to be a good year overall for you. बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, यू कैन ऑब्वियसली गेट इन टच विद मी एंड साथ में मिलकर आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।